कई चीज़ों पे शासन प्रशासन के कई नियम हैं, लेकिन उनको ताक में रखकर डीजे और कई तरह के ऐसे वासनिक चीज़ों की एक्टिविटी शहर में खुलेआम हो रही है। इस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? मान्यवर जी, अभी मैं आपको वास्तव में आपने सही मुद्दा उठाया है, डीजे साउंड का है ना। अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज तो हर महीने के अंदर 12 महीने ही कोई ना कोई एग्ज़ाम होते हैं। हम जब NSCI के अध्यक्ष थे तो मैं आपको बताऊं कि हमें कोई अगर तांगा या ऑटो रिक्शा घुमाना होता था कोई भी प्रचार करने के लिए किसी चीज़ के लिए, तो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ लेटर देना पड़ता था। उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती थी कि शाम की 4 बजे बाद या 5 बजे के बाद शहर में ये नहीं घूमेगा और इसकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए। वो परमिशन मिलती, उसके बाद ही हम वो टेम्पो वाले को जो रिकॉर्डिंग करते उनको देते थे, उसके बाद वो टेम्पो या तांगा या ऑटो रिक्शा घुमाया करते थे। परंतु आज आप इससे देख लीजिए, डीजे साउंड 24 घंटे इतनी तेज़ी से बजते हैं कि कोई उस पर रोक नहीं है। पूरे जहाँ पे भी समारोह स्थल है, उस समारोह स्थल के आसपास रहने वालों के मतलब पढ़ाई बच्चों की खराब हो रही है, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, रातों को सो नहीं पाते। उसी की परिणति देखिए, गत 2 दिन पूर्व पुष्कर में एक वरिष्ठ एडवोकेट साहब थे, पुरुषोत्तम जखोटिया जी, उन पर प्राण घातक हमला, ये डीजे की धुन पे नाच रहे थे और वो भी रात की 2 बजे। अब आप बताइए, रात की 2 बजे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं रात की 10 बजे के बाद कोई भी ध्वनि प्रदूषण यंत्र नहीं बजेगा। खुले आम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना सब जगह हो रही है। हम कोई कुछ नहीं कह रहे कि आप इसको बंद कराओ या करो, हम तो ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसकी पालना कीजिए, उसकी पालना कराइए। आज उसी की परिणति है कि वो मौत, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी जल्दी वकील साहब ठीक हो, परंतु ये दुर्भाग्य की बात है, इस तरह के मन चले युवक जो शराब पीते हैं, 24 घंटे उनको शराब मिलती है, शराब पी करके उन्होंने इस तरह का उन पर हमला किया। डीजे की साउंड पे आप 24 घंटे आप कहीं पर भी देख लीजिए, आपको अजमेर शहर में कहीं पर भी जो डीजे की पिकअप बस गाड़ियाँ होती है, इसके अंदर इतने भारी भारी साउंड लगे हुए होते हैं, लोग नाचते गाते हैं और उसकी स्पीड, आपके घरों के कांच, खिड़कियां और सब हिलने लग जाते हैं, बुजुर्ग एकदम जग जाते हैं, रात को सो नहीं पाते। इस पे कोई तो रोक लगे, कहीं तो कोई इस पे कार्रवाई हो, कहीं तो गिरफ्तारी हो, मगर कुछ भी नहीं होता। ये रात के 2-3 बजे तक या पूरी रात डीजे इतनी तेज आवाज में बजते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बच्चे सो नहीं पाते, बुजुर्ग सो नहीं पाते, महिलाएं सो नहीं पाती, परिवार का कोई आदमी सो नहीं पाता और इसी कारण में वो चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, गुस्सा होते हैं, घरों में लड़ाइयाँ होती है। प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, रात्रि 10 बजे के बाद कहीं पर भी ये डीजे साउंड ना बजे और जो ये नियम है कि उसकी गाइडलाइन के तहत कि 50 और 60 डेसिबल के तहत ही बजे, इसकी ध्वनि की जो मात्रा है, स्पीड है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कानों को नुकसान ना पहुंचाए, इतनी ही ध्वनि होनी चाहिए। इतने नियम कायदे कानून होते हुए भी ये सरेआम होते हैं, तो क्या ये मिलीभगत से होता है या शासन प्रशासन की उदासीनता है? मिली भगत से ही होता है। देखिए साहब, आप अगर ये डीजे की साउंड यहाँ तो आवाज यहाँ बज रहा है तो इसकी आवाज कहीं बहुत दूर देगा, रात के टाइम में तो ये आवाज गूंजती है, सबको पता है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि रसूखदार जो पैसे वाले हैं, धनाढ्य सेठ हैं या अप्रोच वाले हैं, कोई भी कंप्लेंट करेगा तो सीधे गाड़ी आएगी, गाड़ी अरे साहब मैं बंद कर दूंगा, चल रही है, और यार ये तो फला आदमी की है, बड़े आदमी की शादी है, देखो ही मत, गाड़ी आएगी चली जाएगी। परंतु नियम इस देश के अंदर सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, परंतु नियमों की अनदेखी की जाती है। कहीं पर भी जो रसूखदार है उनके यहाँ डीजे बंद नहीं किया जाता और जो गरीब आदमी होता है उसको नियमों की दुहाई देकर के रात्रि 10 बजे बंद करा दिया जाता है। तो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए और मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है उस पर ही हो और जो सिटी मजिस्ट्रेट से बिना परमिशन के किसी भी व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण यंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जाए। आज आपने स्वास्थ्य से जुड़ा एक सामाजिक मुद्दा उठाया, जिससे आने वाले समय में जो आमजन है उसको इससे राहत मिलेगी और संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई करेगा, ऐसी आशा करते हैं। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।